न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं माँ जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड। मुंबई से अंडाल आ रही स्पाइस जेट के फ्लाइट काल बैसाखी की आंधी और तूफान में फंसी, पायलट की दिलेरी से 145 यात्रियों की जान बची। विमान की हिलने डुलने से 14 यात्री और 3 फ्लाइट स्टाफ घायल, अब भी खौफ में है। केंद्रीय विमान मंत्री ज्योतिर्मय सिंधिया ने घटना पर जताया खेद, जांच का दिया आदेश। आसनसोल के MP शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी के विधायकों और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। আমরা তাকে মাসে 2-3 পাচ্ছি। दुर्गापुर के कांकसा में एक समाज सेवी ने नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई। कई दिनों से पूरे शिल्पांचल के लोग तापमान के पारा से झुलस रहे थे, लेकिन रविवार की शाम 7 बजे के लगभग आई आंधी और बारिश ने शिल्पांचल के लोगों को काफी राहत दी। लेकिन इसी आंधी के कारण मुंबई से दुर्गापुर आ रही स्पाइस जेट की एक विमान अचानक 12,000 मीटर से 8,000 मीटर पर आ गया, जिसके कारण विमान में बैठे 17 यात्रियों और विमान कर्मी घायल हो गए। लेकिन विमान चालक की तत्परता के कारण अंडाल स्थित काजी नजरुल एयरपोर्ट पर एक बड़ी विमान हादसा टल गई। सभी घायलों को चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्पाइस जेट के अधिकारियों ने बताया कि सभी लोग को सोमवार की सुबह अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हालांकि कई लोगों को गंभीर चोटें आई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार को स्पाइस जेट की एक विमान रविवार की शाम 4:57 पर दुर्गापुर के लिए उड़ान भरी। इस विमान को अंडाल काजी नजरुल एयरपोर्ट पर 7:17 पर लैंडिंग करना था, लेकिन इसी समय आंधी और बारिश भी आ गई। आंधी और बारिश के कारण विमान को लैंडिंग करने के समय विमान चालक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आंधी के कारण हवा के धक्का से विमान 12,000 मीटर ऊंचाई से 8,000 मीटर ऊंचाई पर आ गया। अचानक 4,000 मीटर विमान के नीचे आने से विमान में बैठे 145 यात्रियों में से 14 यात्री और 3 विमान कर्मी घायल हो गए। हालांकि विमान चालक की सूझबूझ और तत्परता के कारण एक बड़ी विमान हादसा टल गई। আরে ফটো দিয়ে পরে এখন লিখে मुंबई से अंडाल स्थित काजी नजरुल एयरपोर्ट पर आ रही स्पाइस जेट की एक विमान लैंडिंग करते समय हवा के झटके लगने से विमान के अंदर लगेज रखने वाला केबिन टूटने और लगेज गिरने से 14 यात्री और 3 विमान कर्मी कुल 17 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को दुर्गापुर स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां 13 लोगों को प्राथमिक चिकित्सा कर छोड़ दी गई, जबकि 4 यात्रियों को गंभीर रूप से घायल होने के कारण भर्ती किया गया। आइए सुनते हैं घायल यात्रियों की जुबानी घटना की कहानी। एक घायल यात्री ने बताया कि विमान सेविका ने सभी को बेल्ट बांधने के लिए कहा, लेकिन झटके के कारण बेल्ट टूट गया, जिसके कारण उसके माथा में चोट लग गई। वहीं एक घायल यात्री मोहम्मद इकबाल ने बताया कि उस समय ऐसा लग रहा था कि विमान एक तरफ से दूसरी तरफ हो गया। विमान इतना झटके ले रही थी कि सीट पर बैठा नहीं जा रहा था। वहीं लगेज केबिन टूटने के कारण दिन में रखा बैग लोगों के सिर पर गिर रहा था। वहीं एक और यात्री ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि विमान आकाश में ही उल्टा हो गया। लेकिन ये तो है लैंडिंग होने से आधा घंटा पहले एक बार हल्का सा जार्किंग हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा मतलब जार्किंग ऐसे मारने के जैसा कर रहा था प्लेन, तो पूरा जोर से मारने लगा और जो सीट में बैठे वो सीट टूट गया और नीचे 2-3 बार पटक गया। अब कहाँ से आ रहे थे? मुंबई से आ रहे थे। कहाँ जाने वाले थे? जाने दुर्गापुर। मुंबई से दुर्गापुर। किस कारण हुआ लग रहा है आप लोग को? हम लोग को नहीं पता है सर। कितना आदमी थे? हम लोग अपना आदमी 8 थे। अप डाउन हो रहा था, फिर एक बैग ऐसा लगा था कि पलटे हुआ। अब कहाँ जाने वाले थे? दुर्गापुर में था।
हाँ एयर में था, नीचे करते हुए जा रहा था गिरते हुए, फिर भी संभाला प्लेन। हाँ उसके बाद कुछ 6:45 बजे ये घटना हुई, 6:45 बजे। हाँ 7 बजे क्या हुआ था? तो प्लेन नीचे ऊपर होते होते जो है कोई इधर नीचे फेंका रहा है, कोई इधर फेंका रहा है, बेल्ट जो है पलटी हो रहा है, बेल्ट किसी का खुल गया, कोई मार्जिन पलटी, मतलब ऐसा पलटी मार के गिर गया, दूसरा सीट हो जाए। तो ये नीचे बाइक में दर्द हो गया, माथे में लगा और ऊपर पूरा फेंक रहा था सीट से। ये क्या हवा से हुआ क्या? ये हवा के बता रहा है कि मौसम खराब था इसकी वजह से। এক যে ট্রেনে ওপরের যে মাল রাখার জায়গাটা ওটা হঠাৎ ভেঙে পড়ে ওদের মাথার উপরে, এবং জার্কিংয়ে অনেকের ইনজিওর্ড হয়, মাথাতে ইনজিওর্ড হয়, স্পাইনাল কর্ড ইনজিওর্ড হয়েছে। একজন পেশেন্টের খুব সিভিয়ারলি ইনজিওর্ড, ওকে আমরা স্পাইনাল কর্ড সার্জনের কাছে পাঠিয়েছি। তবে এখানে তো ভালো স্পাইনাল কর্ড সার্জন নেই, বেশিরভাগই স্পাইনাল কর্ড সার্জন অ্যাপোলোতে খুব ভালো ডাক্তার আছে। আমরা বলেছি যদি এখানে না হয় আমরা অ্যাপোলোর ব্যবস্থা করব। কতজন ইনজিওর্ড হয়েছে? 14 জন টোটাল, ওদের স্টাফ নিয়ে 14 জন। কি কারণে হলো মনে হয়? এটা ওপরের যে মাল রাখার যে জায়গাটা সেটা ভেঙে মাথার উপর যখন ল্যান্ডিং করছেন তখন ভেঙে যায়। এটা কি আবহাওয়ার জন্য হয়েছে? আবার জন্য তো আমরা শুনিনি, এটা আমার কাছে যা ইনফরমেশন এয়ারপোর্ট অথরিটি দিল এইটাই দিয়েছে। मिलेगा तो हम बताएंगे सर। अभी माने जो वो आप लोग को लगेज रखने का जो जगह है वो अचानक टूट गया, टूटने के चलते ये घटना घटी। कुछ नहीं हुआ। अच्छा प्लेन का इलाज था कि अभी हमारा प्राइम काम है पैसेंजर जो घायल हुए उनका इलाज करना था। अभी हम पहले वो कर ले रहे, उसके बाद से आपका जो डिटेल से बताएंगे सर। प्लेन का एयर में था? सॉरी सर, प्लेन का एयर में था ना लैंडिंग हो गया था? नहीं वो पता नहीं, अभी अपडेट नहीं मिला। बाइट। हालांकि यात्रियों को देखने के लिए पश्चिम बर्धमान जिला के जिला शासक एस अरुण प्रसाद अस्पताल का दौरा किए। उन्होंने यात्रियों से मिलकर उसकी हालचाल पूछा। इस दौरान जिला शासक ने कहा कि सभी की स्थिति ठीक है। 13 लोगों को प्राथमिक चिकित्सा कराकर छुट्टी दे दी गई है। 4 लोग भर्ती हैं। हम लोग से जो भी मदद होगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कितने लोग यहाँ भर्ती हैं सर? अभी फ़िलहाल 4 लोग हैं। कैसे हुआ है हादसा सर, कुछ पता चला? ये एयरपोर्ट के टेक्निकल डायरेक्टर हैं, वो बोल पाएंगे। हम लोग फ़िलहाल यहाँ के जो इंजर्ड हैं उनको देखने के लिए आए हैं। घर भेजने की भी व्यवस्था होगी क्या सर? जिनको मदद चाहिए हम उनके लिए मदद कर रहे हैं। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शन। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। शिल्पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्डपुर रोड, आसनसोल।
आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल फोर्ट। मुंबई से अंडाल स्थित काजी नजरुल एयरपोर्ट आ रही स्पाइस जेट की एक विमान के लैंडिंग करते समय 17 लोगों के घायल होने की घटना देश विदेश की मीडिया में छा गई। इस घटना की चर्चा चहुओर हो रही है। इस घटना को सरकार ने भी काफी गंभीरता से लिया है। इस घटना पर ट्वीट करते हुए विमानन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने लिखा है कि दुर्गापुर एयरपोर्ट पर विमान लैंडिंग करते समय यात्रियों के घायल होने की घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इस मामले को काफी गंभीरता से ली है। इसके जाँच करने के लिए DGCA ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की टीम घटना की कारणों का पूरी जांच करेगी। मुंबई से दुर्गापुर शादी में शामिल होने आए एक बाप बेटी ने अंडाल स्थित काजी नजरुल एयरपोर्ट पर विमान लैंडिंग घटना की आप बीती सुनाई। विमान 145 यात्रियों को लेकर मुंबई से दुर्गापुर के लिए उड़ान भरी थी। इन 145 यात्रियों में से ये बाप बेटी भी शामिल थे। दोनों ने अपने अनुभव को बताते हुए कहा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी घटना होगी। यह विमान झटका क्यों लिया उनको मालूम नहीं है, लेकिन अचानक विमान में उथल पुथल होने लगा जिससे कई लोगों को चोटें आई। घटना बहुत दुखदायी था, लेकिन विमान चालक ने एक बड़ी हादसा टाल दी। ये सच में साक्षात मौत के साथ साक्षात्कार के समान था। देखिए, ये तो एक दुर्घटना थी जिसमें एक शायद एट दैट पॉइंट इन टाइम वो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ होगा। इतना सडन, इतना झटके से हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला कि कैसे इसको रोक सकते थे। लेकिन ये बहुत ही दुखदायी था, बहुत ही शॉकिंग था, बहुत ही मतलब अनफॉरगेटेबल था। बेटी भी बिना अनप्लान होकर आई थी, पहले से इसका प्लान नहीं था, आई थी। और हमें ये लग रहा था कि जिस तरह से ये सिचुएशन है शायद हम लोग निकल पाए इससे तो बहुत बड़ा एक मिरेकल होगा। यही हम लोग सोच रहे थे, कोई मिरेकल हम लोगों को इससे निकाल पाए। तो लग रहा है कि मिरेकल ही हुआ है। बिल्कुल मिरेकल हुआ है, क्योंकि जितना बड़ा झटका, इतना बड़ा झटका एरोप्लेन की जर्नी में हमने सैकड़ों बार किए हैं, इतना बड़ा झटका पहली बार नहीं। हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और पूरा प्लेन एकदम मतलब उसके पार्ट्स ऐसे लटक रहे हैं, सबका खाना सब कुछ गिरा हुआ है, जो भी गिरे हैं उनका सब कुछ सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है, यहाँ ड्राइवर्स लाइसेंस, पैन कार्ड सब ऐसे गिरा हुआ है वहाँ पे। तो एकदम बहुत डरावना था, सब चिल्ला रहे थे और पैनिक। प्लेन में चढ़ने के लिए थोड़ा सा पैनिक का भी फील हो रहा है कि कैसे चढ़े, फिर से ना हो, ऐसा भी हो रहा है। आप बोल रहे थे कोई एक छोटा सा बच्चा भी था, वो क्या हुआ था? छोटी सी बच्ची थी, 4 साल की मेरे से, और वो उसको शुरू में लगा कि कुछ रोलर कोस्टर या कुछ राइड होगी, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि नहीं कुछ टर्बुलेंस हो रहा, तो फिर वो भी थोड़ा डर गई। लेकिन उसने पहले एक्चुअली टर्बुलेंस की पहले थोड़ी सी उसने वॉमिटिंग की थी, तो फिर वो एकदम उसके बाद थोड़ी सी हो गई थी। आसनसोल के हृदय स्थल अपकार गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकार गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की
मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। This summer boost your energy with ग्रीष्मकालीन मेला, a summer carnival organized by Central Mall, आसनसोल। ग्रीष्मकालीन मेला 20 अप्रैल से 5 मई तक। एंजॉय करें ग्रीष्मकालीन मेला ऑपोजिट एट सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। दुर्गापुर के काकसा थाना के मलानदिघी फाड़ी क्षेत्र के एक घर में विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। घर में सभी मेहमान आ चुके थे। भोज के लिए खाना बनाई जा रही थी। सभी लोग मस्ती के रंग में डूबे हुए थे कि अचानक दुर्गापुर के एक समाज सेवी शिल्पी पाल के नेतृत्व में पुलिस पहुंची, जिसके कारण रंग में भंग पड़ गया, क्योंकि उस घर में एक नाबालिग लड़की की शादी हो रही थी। शिल्पी पाल को पता चला कि माध्यमिक परीक्षा देने वाली एक छात्रा का विवाह काकसा थाना क्षेत्र के रूपगंज ग्राम के एक युवक से शादी सोमवार को होने जा रहा है। इस गोपनीय सूत्र की खबर पाकर पुलिस के सहयोग से इस विवाह को रोकने के लिए शिल्पी पाल पहुंची थी। पुलिस ने नाबालिग लड़की को बुलाया और नाबालिग लड़की के माँ पिता से उनका उम्र प्रमाण पत्र और आधार कार्ड मांगा, जिससे लड़की का उम्र 16 साल पाया गया। समाज सेवी शिल्पी पाल और पुलिस अधिकारी ने यह स्वीकार किया कि यह बाल विवाह है, इसलिए इस विवाह को रोका जाएगा। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की को उसके माता पिता के साथ मलानदिघी फाड़ी लाई। थाने में नाबालिग लड़की की मां ने यह स्वीकार किया कि वह कम उम्र में अपनी बेटी को विवाह करने जा रही थी। आखिर शादी रोकनी पड़ी। ঘটনাটা ঘটেছে বলতে আমার কাছে আপনার খবর যায় যে একটি মাইনার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। আপনার মাইনার বলতে ওই জাস্ট মাধ্যমিক দিয়েছে, তো 15 প্লাসই হবে, ওর বেশি হবে না। তো আমাদের সমাজের এইটাই কাজ যে মাইনার এখন যেটা চলছে, মাইনার বাচ্চাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার পর 1 বছর 2 বছর পর তাদের আবার বাড়ি ফিরে আসছে বা নানা রকমের তাদের শারীরিক প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। সেটার থেকে আমাদের মতো যারা NGO করছেন এবং সংস্থা আছে তারা সেটাকে রুখে দাঁড়াচ্ছে এবং সেটা নিয়ে আমরা একটা চালাচ্ছি, যাতে অভিযান চালাচ্ছি, যাতে এই জিনিসগুলো না হয়, যাতে আমাদের মেয়েদের পুনর্গঠন হয়, শরীরের গঠনের পরে তারা বিয়ে করুক। এবং আমরা দেখছি আমাদের যে সরকার আছে এখন, সেই সরকার সব রকমভাবে সাহায্য করছে, তা সত্ত্বেও মেয়ের বা ফ্যামিলি বা মেয়েরা এরকম ভুল ডিসিশন নিয়ে ফেলছে। তো সেটার বিরোধিতা করে আমরা আসছি আজকে ওকে নিয়ে খবর নিতে। যাই হোক, কাল রাতে খবর পেয়েছিলাম, আজকে দেখা গেল যে হ্যাঁ সত্যি এখানে ওটা পুরো তোড়ঝোড় চলেছে, বিয়ের পুরো মণ্ডপ সাজিয়ে বিয়েটা হচ্ছে। তো যাই হোক, এখন এসেছেন, হ্যাঁ বিয়ে রোকা হয়েছে এবং ওনাকে নিয়ে এখন চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এখন চাইল্ড লাইনের হাতে আপনার যে লোকাল থানা আছে, আমরা লোকাল থানা নিয়ে যাচ্ছি মলানদিঘি থেকে আমি ওকে চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেবো। সত্যিটা বলি, বাড়ির থেকেও দিচ্ছিল, আমি নিজে ভালোবাসতাম। 18 বছরের আগে যে বিয়ে দিচ্ছে, তোমার কিছু ইয়ে করোনি? পড়াশোনা তো করছো, এই মাধ্যমিক দিয়েছো, কোথায় পড়ছো, কোন স্কুলে? বিধাননগর গার্লসে। পাও? হ্যাঁ। তারপরেও যে আমি পড়তাম তাও, কিন্তু মানে সরকারি সুযোগ সুবিধা সমস্ত কিছু পাও? হ্যাঁ পাই। তারপরেও কেন বিয়ে করছো? মানে কাদের, মানে তোমাকে কি বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল? আমার নিজের ইচ্ছাই করছিলাম।
এমন হয়ে গেছে না, দুজনায় হয়তো দিয়ে ওই ভয়েতে তাড়াতাড়ি কেউ বিয়ে দিচ্ছে, যদি মরে যায় এই মরার ভয়েতেই বিয়েতে দিচ্ছে, নাহলে অন্য কিচ্ছু না। সেটা দেখুন আমরা অতটা বুঝি না, ছেলে মেয়ে বুঝছে না, জানেন, ছেলে মেয়ে বুঝছে না। আমাদের কুটুমজনকে কাউকে নেমন্তন্ন করেনি, কাউকে না। ওটা ভুল হয়ে গেছে, কি করা যাবে বলুন, কি করবেন? খুবই ভুল হয়ে গেছে। তা ওর বাবা মা গিয়ে লিখিয়ে দিয়ে আসছে 2 বছর পর বিয়ে হবে, আর হোমে ফোমে নিয়ে যেতে হবে না। সহযোগিতা করছি। হ্যাঁ করবো, লিখে দিয়ে আসবে, বাবা মা গিয়ে লিখে দিয়ে আসবে, 2 বছর 3 বছর পর যখন ও টাইম হবে বিয়ে হবে, তখন পুলিশকে ডেকে নিয়ে এসে বিয়ে হবে, তখন কে নিয়ে এসে বিয়ে হবে। आसनसोल के तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा सोमवार को आसनसोल जीटी रोड स्थित ग्रैंड होटल में पश्चिम बर्धमान जिले के तृणमूल कांग्रेस के विधायकों, जिला सभापति, विधान उपाध्याय, सभी प्रखंड के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ एक बैठक की, जिसमें राज्य के कानून मंत्री मलय घटक भी उपस्थित थे। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र में ईद मनाने के लिए आए हैं, यहाँ के नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, पार्टी के नेता उन्हें जहाँ ले जाएंगे वहाँ पे जाएंगे। हम लोग आज गेट टुगेदर और थैंक्स देने के लिए बैठे हैं। আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট সব এসেছে। ইট ইজ থ্যাঙ্কস গিভিং মিটিং, কোনো বিশেষ কিছু আমরা ডিসকাস করছি না, এখানে শুধু থ্যাঙ্কস গিভিং, রিইন্টারাকশন, আর তারপরে আবার কি আমাদের প্রোগ্রাম হবে, কি করতে পারবো আমরা সেটা ডিসকাস করছি। কেন আমি এখান থেকে ঈদের জন্য এসেছি, আবার এখানে গিয়ে আবার ফিরে আসবো মিডিলে আসবো বোধহয় 18-19। তো ওরাই সব প্রোগ্রাম ডিসকাস করে কোথায় যাব আমরা, কার সঙ্গে দেখা করবো, কাকে ডাকবো আমরা কোথায় ডেলিগেশন, এইসব করে আমরা করছি না। ইনো মিটিং নো প্রবলেম, থ্যাঙ্কস গিভিং। আমি তো বলেছিলাম আসানসোল হয়ে গেছে, এখন আমাদের ঠিকানা হয়ে গেছে, এখন তো তা আমি ইলেকশনের পরে এখানে থাকলাম, কতদিন থাকলাম, আর 7-8 দিন ছিলাম এখানে আফটার ইলেকশন রিজাল্ট ये थैंक्स गिविंग। इस दौरान मंत्री मलय घटक ने कहा कि पिछले 2 बार तृणमूल कांग्रेस सांसद चुनाव हार जाती थी, लेकिन इस बार हम लोगों ने सही ढंग से चुनाव लड़ा और शत्रुघ्न सिन्हा सांसद बने। वे हमारी समस्याओं को संसद में उठाएंगे। इसको लेकर सभी विधायकों, प्रखंड अध्यक्षों से वार्ता कर एक लिखित पत्र संसद को सौंपेंगे, जिस मुद्दे पर वे अपनी बात संसद में रखेंगे। सांसद महीने में 2 से 3 बार आसनसोल में उपलब्ध रहेंगे। আমাদের নবনির্বাচিত সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাজি আসানসোলে এসছেন। তিনি নির্বাচনের ফলাফলের পরে 5 দিন ছিলেন, তারপরে আবার গতকাল তিনি এসছেন, ইফতার পার্টিতে গেছিলেন। আজকেও একটা জায়গায় ইফতার পার্টি এবং আগামীকাল ঈদে থাকবেন। আবার 19, 20, 21, 22 4 দিন তিনি সময় দিলেন এখানে আসার জন্য। তো আমরা তাকে মাসে 2-3 বার পাচ্ছি, এবং তার মতো একজন সাংসদ আমরা পেয়েছি আসানসোলের মানুষ। আসানসোলের উন্নতির জন্য তিনি লড়াই করবেন, কাজ করবেন। আজকে আমাদের জেলার সভাপতি বিধান আছে, সমস্ত বিধায়করা আছেন, ব্লকের প্রেসিডেন্টরা আছেন। আমাদের এই অঞ্চলের যেগুলো এতদিন লড়াই হওয়া উচিত ছিল পার্লামেন্টে, সেই লড়াইটা বিগত 2 বার বিজেপির সাংসদরা লড়াই করেননি। এইবারে আমাদের সামনে সুযোগ এসছে, শত্রুঘ্নজি তিনি পার্লামেন্টে আওয়াজ তুলবেন, লড়াই করবেন। সেই কোন বিষয় আমাদের এখানে গুরুত্বপূর্ণ সেই ব্যাপারগুলো আলোচনা হয়েছে, আমরা লিখিতভাবে তৈরি করে তার হাতে দেবো, এটা হয়েছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी। फर्नीचर वर्ल्ड।